हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से रिटायरमेंट चैप्टर, और आज की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है इस चैप्टर को। तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। पिछला क्वेश्चन हमने करा है जर्नल एंट्रीज वाला, तो जर्नल में अगर डाउट्स आते हैं आपको तो आप पिछला क्वेश्चन जरूर देखो। आज का जो क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट वाला। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। तो 3 पार्टनर्स है ए बी सी, ओल्ड रेशियो है 4:3:3। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। तो बी रिटायर कर रहे हैं ना, तो बी के ऊपर हल्का सा क्रॉस बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि मिडल वाला पार्टनर रिटायर कर रहा है। बैलेंस शीट चेकआउट करेंगे, आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व ना ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, सभी पार्टनर्स में ये बट जाएगा। और एसेट्स में अगर हम देखें तो कोई भी तरीके का लॉस हमें नहीं दिख रहा, तो एसेट साइड हमारे पास सिंपल है। अब आप देखो एडजस्टमेंट, देखो गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल 14,000 है, तो 20 गुडविल हम यही निकाल देते हैं। तो बी की गुडविल कितनी होगी भाई? 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 14,000 को, तो 14,000 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 4200। तो बी की गुडविल आ जाएगी 4200। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा ना, तो गेनिंग रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड रेशियो में बी के ऊपर आपने रखा पेन, तो आपको क्या दिख रहा है? जो भी रेशियो दिख रहा है ए और सी का, वही आपका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। उसके बाद स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, इनकी वैल्यू बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन में लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, फायदे वाली बात है। प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस, गिराना है, ये नुकसान की बात है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख देंगे। सन्ड्री डेटर्स आर कंसीडर्ड टू बी गुड, देखो टू बी गुड का मतलब ये है कि जिनसे जितने पैसे चाहिए थे सबसे ही उतने पैसे आ गए। तो ये जो मैंने 2,000 रुपये की प्रोविजन बना के रखी थी कि मेरे को डाउट था, डाउटफुल मतलब मुझे डाउट था कि मेरा पैसा डूबेगा, तो आर कंसीडर टू बी गुड मतलब अब मेरे को लग रहा है कोई पैसा नहीं डूबेगा। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है आप इस प्रोविजन को खत्म करो। तो प्रोविजन का नेचर होता है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को खत्म करना जो होता है, लाइबिलिटी को कम करना फायदे की बात है। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे डाल देंगे 2,000 रुपये की प्रोविजन। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड एट 2,000। तो कह रहा है प्रोविजन क्रिएट कर लो कि कोई लीगल चार्जेस आ जाएं शायद, तो प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो लाइबिलिटी बढ़ने वाली बात है, क्रिएशन ऑफ अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ना, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। अमाउंट पेएबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, तो जितना भी पैसा बी को देना है वो कह रहा है उसके लोन अकाउंट में आप डाल दीजिए, तो हम डाल देंगे लोन अकाउंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईजी क्वेश्चन लग रहा है, कोई भी डिफिकल्ट पॉइंट यहाँ पे है नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो बाय स्टॉक लिखा, स्टॉक की वैल्यू वो कह रहा था कितने से बढ़ानी है? 10% से। तो 20,000 का स्टॉक गिवन है, 10% से इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो 2,000 से बढ़ जाएगी, तो बाय स्टॉक। उसके बाद हमारे पास है बाय लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसकी वैल्यू भी 10% से बढ़ानी थी, 36,000 की ये गिवन है, 10% से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3,600। ठीक है, फिर हमारे पास है प्रोविजन, प्रोविजन उसने बोला ना ऑल डेटर्स आर गुड, तो प्रोविजन खत्म करो, तो ये भी फायदे की बात है। तो 2,000 की प्रोविजन है, इसको हमने खत्म करा, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद 2 प्रोविजन दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, हमारे को एक प्रोविजन क्रिएट भी करनी है ना लीगल चार्जेस की, तो 2 प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 2,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी और कंप्यूटर प्रिंटर की वैल्यू गिरा दो। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितना गिवन है? 28,000 का, तो 28,000 का हमारे को यहाँ पर गिवन है, और इसकी वैल्यू कितने से गिरानी है? 10% से। ठीक है, तो 2800 आ जाएगा। साथ में इसने कंप्यूटर प्रिंटर की भी वैल्यू गिराने को बोला है, तो कंप्यूटर प्रिंटर कितने का गिवन है ज़रा चेक करते हैं, 8,000 का, और ये भी गिराना है 10% से। तो 8,000 का 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, तो ये भी हमने कर दिया। अब हमने सारी एडजस्टमेंट्स लिख ली हैं यहाँ पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बड़ी साइड कौन सी लग रही है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट्स लिखे हैं, तो बड़ी साइड का टोटल आप पहले करोगे, तो बड़ी साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7,600। ठीक है, और बड़ी साइड का टोटल आप कॉपी करोगे दूसरी साइड। ठीक है, और इसके बाद 7,600 में से छोटी वाली साइड का टोटल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो टोटल सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 2,000, और ये जो 2,000 आ रहा है इसको बोलेंगे गेन, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है ना, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो गेन आ गया। तो 2 गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास 3 पार्टनर्स गिवन है, तीनों के नाम क्या? ए बी सी। तो ए बी सी, और ये 2,000 बटेंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? 4:3
433, तो ओल्ड रेशो गिवन है 433, तो 2000 रुपये 433 में बांटेंगे 800, 600 और 600, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी है। इसके बाद प्रिपेयर करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप एंट्री करोगे और क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। याद रखना कैपिटल जब भी इंक्रीज करेगी कहाँ एंट्री करोगे, क्रेडिट में। जब भी पार्टनर कैपिटल डिक्रीज करेगी कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट में। तो बाय बैलेंस बीडी मतलब एग्जिस्टिंग बैलेंसेस इनके लिख दो कैपिटल के, तो लिखेंगे 32,000, 24,000 और सी की 20,000। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट में देखो हमें जनरल रिजर्व गिवन है 20,000 का, तो 20,000 का जनरल रिजर्व है ना, 433 में इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 और फिर से 6,000, ठीक है। तो ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया। अभी अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला था, उसको भी यहाँ पे बांट देंगे, तो 800, 600 और 600, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल तो है नहीं। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कर दिया। अब आपको देखो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे बहुत सिंपल है, गेनिंग टू रिटायरिंग होती है ना, गेनिंग टू रिटायरिंग। तो 2 के बाद आप कर दो रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, बी है, तो 2 बीस कैपिटल अकाउंट। और ये गुडविल की मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा बाय ए और बाय सी, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर की पोस्टिंग ऐसे हो जाएगी। आपको पोस्टिंग तो आनी चाहिए अब तक भाई, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। मैं नीचे फिर भी जर्नल आपको लिख के दिखा देता हूँ। कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी को किया है डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर बी को करा है क्रेडिट, ठीक है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो ए और सी को करा है डेबिट। अब आप जर्नल में देखो भाई, बी के सामने क्या अमाउंट आएगा, 4200, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, 4200, और इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो में जो कि है 4:3। तो 4200 को 4:3 में बांटेंगे तो ये आएगा 2400 और 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्री हो जाएगी, और इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग ही मैंने ऊपर करी है, लेकिन अमाउंट्स लिखनी है, ठीक है। तो बी को क्रेडिट करना है 4200 से, यानी कि बी की कैपिटल बढ़ानी है, तो बी कैपिटल बढ़ानी है 4200 से। तो इसके ऊपर देखो पोस्टिंग कैसे होगी, बी की बढ़ानी है ना, तो बी की कैपिटल बढ़ानी है, क्रेडिट साइड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर 4200 लिखना है, लेकिन 4200 नहीं लिख सकते, ए के सामने लिखेंगे 2400, सी के सामने लिखेंगे 1800, लेकिन बी के कॉलम में, ठीक है। अब आप नीचे जर्नल फिर से देखो, जर्नल कह रहे हैं ए को डेबिट करो, सी को डेबिट करो, मतलब इनकी कैपिटल घटा दो। तो घटा दो, तो ए और सी के डेबिट कॉलम में आपको ये अमाउंट लिखनी है, ए और सी के डेबिट कॉलम में, ठीक है। तो ए और सी का डेबिट कॉलम ये है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे 2400 और 1800, ठीक है। आई पोस्टिंग करनी है, ठीक है। पोस्टिंग करनी बहुत ध्यान से करनी है, यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल पार्ट होता है जिसमें गलती हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, तो बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे, जैसे बैलेंसिंग करते हैं। तो बड़ी साइड हमारे पास कौन सी होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो ए का टोटल कितना आ रहा है, 4800, तो यहाँ पर भी लिखा 4800, और इसमें से 2400 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो अभी बी को लोन अकाउंट भी लिखना है ना, तो मैंने बी का लोन अकाउंट लिखा और फिर लिख दिया टू बैलेंस सी डी। तो 4800 में से 2400 जाएंगे, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग फिगर। और हमारा जो अमाउंट आएगा ये आएगा 38,400 ए के कॉलम में। बी के कॉलम का टोटल किया, ये आ जाएगा आपका 34,800। सेम टोटल कॉपी किया इधर, और यहाँ पर तो कुछ सब्ट्रैक्ट करने को है ही नहीं, तो बी का लोन कितना हो जाएगा 34,800। लोन के सामने लिखना, बैलेंस ईडी के सामने नहीं लिखना, क्योंकि ये फर्म छोड़ रहा है ना, तो फर्म छोड़ रहा है तो इसका कंटिन्यूइंग कैपिटल होगा ही नहीं। सी के कॉलम का टोटल किया 26,600 क्रेडिट का, सेम टोटल कॉपी किया इधर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24,800, ठीक है। तो ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो बैलेंस शीट में इस पूरे पेज से क्या जाने वाला है, बैलेंस सी डी 38,400, 24,800 ये जाएगा, और साथ साथ बी का लोन अकाउंट भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर जाएगा। अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। देखो भाई स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ, 2 स्टेप्स का प्रोसेस है, 2 स्टेप्स, ठीक है। तो पहला स्टेप है क्वेश्चन में जो आपको बैलेंस शीट गिवन है उसको देखना पड़ेगा, और आंसर में जो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है उसको देखना पड़ेगा। इन दोनों को साथ साथ देखोगे और आप नई बैलेंस शीट अपनी आराम से बना लोगे, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स रिलेटेड रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं लिखा, तो इसको कॉपी करेंगे 7,000, ठीक है।
फिर क्वेश्चन में लिखा है बिल्स पेबल, इससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन में कोई आइटम नहीं है, इसको कॉपी करेंगे। फिर हम लिखेंगे बी का लोन अकाउंट, वैसे क्वेश्चन में जनरल रिजर्व लिखा है वो तो बढ़ गया तो उसको छोड़ दो। बी का लोन अकाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखेंगे इसकी वैल्यू, वो लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे कौन कौन सा है, ए और सी, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ए और सी का, तो ए का बैलेंस कितना निकाला है हमने 38,400 और सी का कितना निकाला है 24,800। एक आइटम और रह गई हमारी, और वो आइटम क्या है, तो लास्ट आइटम हमारे पास क्या गिवन है, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ठीक है। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस हमारे को गिवन है, तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं 2000 के, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड मैंने लिख लिया। एसेट्स स्टार्ट करेंगे, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 36,000 प्लस 3600, ठीक है। तो हमारे को रिवैल्यूएशन में इसकी वैल्यू गिवन थी तो 39,600। उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट में 28,000 गिवन है, इसकी वैल्यू हमें रिड्यूस करनी है रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, तो 2800 से रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 25,200। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूटर प्रिंटर, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रिंटर की जो वैल्यू है वो हमारे को कम करनी है 800 से, तो 8000 क्वेश्चन में गिवन है, 800 से कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, स्टॉक गिवन है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है भाई, क्वेश्चन में 20,000 की गिवन है और हमारे को एडजस्ट करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से। तो रिवैल्यूएशन में क्या गिवन है, इसकी 10% बढ़ानी थी ना, तो 2000 से इसकी बढ़ा देंगे तो 22,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सन्ड्री डेटर्स गिवन है, तो सन्ड्री डेटर्स आपको क्या गिवन है 14,000 और उसमें से प्रोविजन रिमूव कर दी, रिवैल्यूएशन में भेज दी थी तो डायरेक्ट 14,000 यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास गिवन है बैंक, ठीक है। तो बैंक बैलेंस आपको कॉपी करना है क्योंकि हमने कैश में तो पेमेंट करी नहीं रिटायरिंग पार्टनर को, तो बैंक बैलेंस हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट रेडी है। तो अब आपके पास टोटल करना है बस एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। तो अब जब टोटल करेंगे तो हमारा लाइबिलिटीज़ का टोटल आएगा 1,10,000 और एसेट्स का टोटल करेंगे ये भी आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे आप कमेंट्स में लिखो। बाकी अगर चैनल से पढ़ाई कर रहे हो भाई, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी करना है। बाकी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से।